हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जंगकुक को होल्ड कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक के पूरे फेस की किस लेकर कहता है, कुकी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी कई ज़्यादा गलती है, लेकिन तुम अपने आप को चोट क्यों पहुँचा रहे हो, क्यों तकलीफ़ दे रहे हो खुद को। प्लीज़ कुकी, ये सब करना छोड़ दो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। मैं जानता नहीं कि मैं और कितने दिन बचूंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें और हमारे बेबी को खुश देखना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद इस बेबी की भी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगा। ये बात कहकर तायंग जंगकुक को हक कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी कैबिन के अंदर युंगी अपने हाथों में फाइल लेकर इंटर होता है। युंगी जैसे ही अब कैबिन में आता है, उसकी नज़र सबसे पहले जंगकुक के चेयर पर पड़ती है, जहाँ पर जंगकुक नहीं था, जिसे देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कैबिन के और भी ज़्यादा अंदर आने लगता है। तभी युंगी को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। युंगी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग ने जंगकुक का हेड अपनी लैप पर रखा हुआ था और जंगकुक सेंसलेस तायोंग की बाहों में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर युंगी भागकर जंगकुक और तायोंग के पास आता है। तायोंग अभी भी अपना एक हाथ जंगकुक के चेस्ट पर रखकर रोए जा रहा था। युंगी बड़े ही शौकली तायोंग की तरफ देखकर कहता है, इसे क्या हुआ, ये ऐसे बेहोश क्यों गिरा हुआ है। युंगी की आवाज़ सुनकर तायोंग रोते हुए युंगी की तरफ देखकर कहता है, यांग पता नहीं अचानक से बेहोश गिर गया और कब से उठ भी नहीं रहा है और ना अपनी आंखें खोल रहा है। अचानक से मेरी बाहों में बेहोश गिर गया। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी युंगी की नज़र शराब की बोतलों पर पड़ती है, जिसे देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी तायोंग से पूछने लगता है, क्या जंगकुक ने फिर से ड्रंक की। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कहता है, हाँ, कब से ये ड्रिंक एंड स्मोक किए जा रहा था। मैंने कितनी बार कहा कि मत करे, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और ड्रिंक करते करते ही अचानक से बेहोश गिर गया। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। युंगी तायोंग से अपनी वरी ट्यून में कहता है, इसने फिर से ड्रिंक क्यों की। डॉक्टर ने मना किया था जंगकुक को ड्रिंक करने के लिए। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या डॉक्टर ने ऐसा कब कहा और आप जंगकुक को लेकर डॉक्टर के पास कब गए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, पिछले हफ्ते ही मैं जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल गया था। जंगकुक की तबीयत ड्रिंक एंड स्मोक करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जंगकुक के लंग्स भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। और तभी डॉक्टर ने मुझे जंगकुक की सारी रिपोर्ट्स दिखाई और मुझसे कहा कि अब जंगकुक को बिल्कुल भी ड्रिंक या स्मोक नहीं करना चाहिए, वरना उसे कैंसर भी हो सकता है। तायोंग युंगी की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक के फेस की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक के चीक्स पर अपना एक हाथ रखते हुए कहता है, क्यों आखिरकार क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों खुद को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई। मैं जिस दर्द से गुज़र रहा हूँ, क्या वो ठीक नहीं है जो अब तुम मुझे और भी ज़्यादा दर्द देने पर तुले हुए हो। ये कहने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अब रोना बस करो, हमें जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए, पता नहीं ये किस वजह से बेहोश हुआ है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी जंगकुक को उसकी एक आर्म से होल्ड करता है
और तायंग दूसरी आर्म से, और वो दोनों ही बड़े ही केयरफुली जंगकुक को कार में लेकर आते हैं। तायंग जंगकुक के साथ कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था और युंगी ड्राइविंग सीट पर आकर काफ़ी ज़्यादा तेज़ ड्राइव करने लगता है। तायंग अगेन जंगकुक का सर अपनी लैप पर लेकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक से कहता है, कुकी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मेरे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए खोलो, प्लीज़ मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। युंगी तायंग की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। जितना युंगी ने तायंग के बारे में जंगकुक के मुंह से सुना है, उसने तो यही सुना है कि तायंग ने जंगकुक के ऊपर चीट किया है। फिर ये बेबी युंगी तायंग की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर बाद युंगी तायंग और जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। युंगी जंगकुक को होल्ड कर कर हॉस्पिटल के अंदर आता है। तायंग ज़ोर ज़ोर से डॉक्टर का नाम चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर की एक टीम तायंग और युंगी के पास आकर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर युंगी को देखकर उसे ग्रीट करते हैं और उससे कहते हैं, कहिए मिस्टर मिन, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन क्यों आए हैं? क्या आपको पेशेंट दिखाई नहीं देता? देखिए जंगकुक की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। आप जंगकुक के डॉक्टर हैं ना, तो क्या आपको आपका पेशेंट दिखाई नहीं दे रहा? तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक को स्ट्रेचर पर लेटाकर रूम में लेकर जाने लगते हैं। तभी तायंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रोने लगता है और उससे कहता है, कुकी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें अपने बेबी और मेरे लिए ठीक होना ही होगा। तायंग जो है वो जंगकुक का हैंड छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी डॉक्टर तायंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं, सर प्लीज़ मिस्टर जियोन का हाथ छोड़िए, हमें उन्हें चेक करना है, इसलिए हमें उन्हें रूम में लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही उनका हाथ पकड़कर रोते रहे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? लेकिन तायंग फिर भी डॉक्टर की बात नहीं मानता है और जंगकुक का हैंड पकड़कर रोने लगता है। तभी युंगी तायंग के पास आता है और उससे कहता है, ते प्लीज़ जंगकुक का हाथ छोड़ो और उसे डॉक्टर के पास जाने दो। ये जंगकुक की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ऐसे ही उसका हाथ पकड़कर रोते रहे तो हमें पता कैसे चलेगा कि जंगकुक को एग्जैक्टली हुआ क्या है। युंगी की ये बात सुनकर तायंग स्लोली जंगकुक का हाथ छोड़ देता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक को जाता हुआ देखने लगता है। डॉक्टर जंगकुक को लेकर अंदर चले जाते हैं। जंगकुक के जाने के बाद तायंग चेयर पर बैठकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। युंगी तायंग का ऐसा बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। उसे तो यही लगता था कि तायंग एक गोल्ड डिगर है और एक चीटर है जिसने जंगकुक को धोखा दिया है और सिर्फ मनी के लिए जंगकुक को छोड़कर चला गया है। लेकिन जंगकुक के लिए तायंग को इतना ज़्यादा परेशान और इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर खुद युंगी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी पानी की बोतल लेकर तायंग के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है, ये लो मिस्टर किम, पानी पी लो। लेकिन तायंग जो है वो सिर्फ रो ही जा रहा था। तायंग की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। युंगी तायंग के पास आकर बैठ जाता है और पानी का बोतल देते हुए तायंग से कहता है, तायंग प्लीज़ पानी पी लो, तुम्हारी हालत वैसे भी ठीक नहीं है, अगर तुम इतना ज़्यादा रोएगे तो बेबी पर क्या असर पड़ेगा। युंगी की ये बात सुनकर तायंग हिचकिचाते हुए युंगी की तरफ देखता है और उससे कहता है, यंग कुकी ठीक तो हो जाएगा ना, आपको तो पता होगा उसकी हालत कैसी है, तो फिर भी आपने उसे ड्रिंक करने से क्यों नहीं रोका। तायंग की ये बात सुनकर युंगी पानी की बोतल तायंग के फेस के सामने से हटा देता है और अपना सर नीचे कर तायंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? जंगकुक मेरे छोटे भाई जैसा है,
और उसे इतनी तकलीफ़ में देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तायंग। मैंने भी उससे कई बार कहा कि स्मोक एंड ड्रिंक करना छोड़ दे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद। युंगी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। युंगी तायंग से कहता है, तुमने उसे क्यों छोड़ा? तुम्हें पता है यह हालत तुम्हारे जाने के बाद ही उसी की हुई है। जो लड़का कभी शराब और सिगरेट की तरफ भूल कर भी नहीं देख सकता था, वो बस दिन में खाने पीने के नाम पर बस शराब एंड स्मोक ही करता था। जंगकुक की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है तुम्हें पता भी है। वो खाना पीना तो मानो भूल ही गया है। पता नहीं उसने आखिरी बार अपने घर पर बैठकर खाना कब खाया होगा। बस शराब और सिगरेट पर ही ज़िंदा रहता है। पता नहीं दिन में कितनी बार शराब एंड स्मोक करता है, तभी उसकी हालत ऐसी हुई है। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार ट्राई किया है कि उसे मना कर दूं कि शराब और सिगरेट छोड़ दे और मूव ऑन करे, लेकिन उसने एक भी मेरी बात नहीं मानी और स्टिल तुम्हारी याद में शराब और स्मोक करता रहा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि तुम्हें भूल जाए और अपनी लाइफ न्यू सिरे से स्टार्ट करे, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। आज उसकी ये हालत सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है तायंग। क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों उसे छोड़ कर गए? क्या तुम्हारे लिए पैसा और प्लेजर ही सब कुछ था? हाँ, तुमने क्यों छोड़ा मेरे भाई को अकेला? हाँ, तुमने क्यों बना दी उसकी हालत ऐसी? देखा नहीं वो कितना ज़्यादा पेन में है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। युंगी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग बुरी तरीके से टूट जाता है। युंगी के सवालों के जवाब तायंग के पास नहीं थे। तायंग बस अपना सर नीचे कर रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई नो इट इज़ अ शॉर्ट पार्ट, मैं क्या करूँ, लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं आपको सुनाई भी दे रही होगी, इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग पार्ट जो है वो आज रिकॉर्ड नहीं कर पाई। दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह विच कर बड़ा एवर